वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज हम जो बात करेंगे वो ये कि हाउ फ्रीक्वेंटली जॉब कम्स फॉर टाइप रेटेड पायलट्स एंड हाउ मच टाइम वी नीड टू वेट डूइंग आफ्टर टाइप रेटिंग। तो ये कई सारी चीजें हैं जिस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं। नंबर एक, डिमांड क्या चल रही है मार्केट में। तो अगर हम रिसेंटली चीजों को डिस्कस करें तो अभी अगर लास्ट 1 ईयर का अगर डेटा लेकर के देखते हैं तो आफ्टर टाइप रेटिंग हो सकता है आपको 3 से 6 महीने का वेट करना पड़ जाए। ये भी अगेन ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि नहीं भी 3 महीने में आएगी ही आएगी। ये कोई एनडीए की तरह वैकेंसी नहीं होती है कि नहीं आपको 6 महीने में इस एयरलाइंस की वैकेंसी आएगी आएगी। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल का सिस्टम देखें और वैकेंसी की सारी चीजें देखें तो एवरी 45 to 60 डेज में कोई ना कोई वैकेंसी टाइप रेटेड पायलट्स की आ रही है। अब दूसरी बात आती है कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी है। पहले क्या हुआ करता था, पहले सीपीएल की वैकेंसी अलग निकला करती थी, टाइप रेटेड पायलट की वैकेंसीज अलग निकला करती थी। लेकिन अभी अगर हम लास्ट मंथ की बात करें या पिछले 60 डेज की बात करते हैं तो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने निकाली है वो भी सीपीएल प्लस बोइंग 737 टाइप रेटेड के लिए निकाली है। अभी जो रिसेंटली अगर 1 वीक पहले की बात करें तो जो इंडिगो की वैकेंसी आई है वो भी टाइप रेटेड एंड सीपीएल होल्डर्स दोनों के लिए आई है। तो अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ रहा है। 45 से 50 दिन में और 60 दिन में आपका कोई ना कोई वैकेंसी किसी न किसी एयरलाइन से आ जा रही है। तो ये कोई चीज फिक्स नहीं होती है, ये मैं आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कल की सिचुएशन बदल सकती है, डिमांड हाई होगी तो महीने में 3 वैकेंसी भी आ सकती हैं। लेकिन अभी अगर पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं तो एवरी 60 डेज वी आर गेटिंग 1 वैकेंसी फ्रॉम किसी भी एयरलाइन से आ सकती है। अब जैसे कि कुछ बच्चे जो अभी यहां इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको यह कि भाई टाइप रेटिंग क्या होती है। तो सीपीएल के बाद ये जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो जेट इंजन होते हैं जैसे एटीआर हो गया, एयरबस हो गया, बोइंग 737 हो गया, इन पर और हम बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो बड़े एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग को हम टाइप रेटिंग कह देते हैं। अब इसका जो आईआर इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जो वैलिड होता है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर 1 साल में आप नहीं रिन्यू कराओगे तो आपके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ जाते हैं। गैप इन फ्लाइंग कितना है, 12 से 24 महीने हैं, 6 से 12 महीने हैं या 24 से 36 महीने हैं। तो उस हिसाब से आपके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ते जाते हैं जितना आप रिन्यू कराने में डिले करते हो। तो गाइज उसको करंट रखिए तो ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग भी डिले नहीं होगी जब भी सिलेक्शन होगा और आपका काम सारा फटफट हो जाता है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उसको डिले करते जाते हैं तो उनको 6 सेशन करने पड़ते हैं अगर 2 साल से ज्यादा हो गया है तो, और अगर 1 साल से ज्यादा हुआ है तो आपको 4 सेशन करने पड़ते हैं। सो 6 से 1 साल का अगर टाइम ही हुआ है तो आपको 2 सेशन करके ही आपका काम चल जाता है और एक प्रैक्टिस सेशन होता है, एक आपका आईआरपीपीसी चेक हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से हमें इसको रिन्यू कराते रहना चाहिए। अगर 3 साल तक हमने अगर टाइप रेटिंग के बारे में सोचा नहीं, उसको रिन्यू नहीं कराया, तो ये आपकी करी हुई टाइप रेटिंग 3 साल में बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसका आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको पायलट बनना है या किसी लाइक टाइप रेटेड वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आपको दोबारा टाइप रेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैलिडिटी 3 साल होती है, बाकी आप इससे पहले कभी भी रिन्यू करा सकते हो। जितने दिन एक्सपायर हुई होगी आपकी टाइप रेटिंग उस हिसाब से नंबर ऑफ सेशंस आप एटीओ से और डीजीसीए की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करने होते हैं। आई होप आई हैव गिवन यू द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू।